हेलो एवरीबॉडी। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही फेमस नीट का क्वेश्चन, और जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन था उस साल के नीट में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बना लिया है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक बंदा है हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर प्लेटफॉर्म, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो कि क्या कर रहा है, डिस्को दीवाने। ठीक है, अरे शाप जी आप क्यों निकल गए, बाहर क्यों निकल गए आप? तो अंदर है इसके, मतलब एकदम मान सकते हैं रिम पे खड़ा है, रिम वाले सर्कमफ्रेंस पे खड़ा है, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है इस पे 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। इनिशियली ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म क्या था, रेस्ट पे था, मगर जैसे ही ये इंसान, क्योंकि हम मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि नीचे क्या है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, फ्रिक्शनलेस है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, अगर हम ऐसा रिज्यूम करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में फ्रिक्शन जब तक दिया ना हो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके पास है नहीं, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए आपको क्या मानना है, सिर्फ फ्रिक्शनलेस मानना है। जैसे ही इंसान इस पे चलने लग जाएगा, वैसे वैसे ये जो डेस्क है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म जो है वो घूमने लग जाएगा। तो हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया फ्रिक्शनलेस है, और ये जो टॉर्क, हाँ अब टॉर्क का देख लो, ये जो बंदा है यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, mg लगा रहा होगा, ऊपर इसके पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। तो जो नॉर्मल से टॉर्क लग रहा होगा, जो mg से टॉर्क लग रहा होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो और ये जो टॉर्क, हाँ ये आपस में टॉर्क हो जाएगा। तो जितने भी इंटरनल टॉर्क है वो क्या हो जाएंगे आपस में, कंसीडर हम नहीं करेंगे, और कैंसिल भी नहीं होगा तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे टॉर्क को। ठीक है, जो इंटरनल टॉर्क है, बिकॉज याद करो जब एफ एक्सटर्नल क्या होता था, 0 होता था, तब लगाते थे ना हम क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगाते थे जब एफ एक्सटर्नल 0 होता था। इसी तरीके से जब टॉर्क एक्सटर्नल वाला 0 होगा तब हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, मगर एक पार्टिकल के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि एक पार्टिकल का तो क्या लग रहा है, उस पर टॉर्क लग रहा है। तो हम हमेशा सिस्टम के लिए, जैसे हम वहाँ पे करते थे, सिस्टम नहीं, सिस्टम के लिए हम लगाएंगे, सिस्टम के लिए हम क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। मतलब जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है, अब सवाल ये है, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है, सवाल ये है। तो जब कोई पार्टिकल क्या कर रहा हो, किसी v वेलोसिटी से चल रहा हो, और जिस पॉइंट के आउट हम देख रहे हैं वो r दूरी पे है इससे, और ये m मास का पार्टिकल है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते थे, mvr निकालते थे। अच्छा, सर्कुलर प्लेटफॉर्म का कितना एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या है, 0 है, वो क्या है, 0 है। मगर जैसे ही हमारी बॉडी रोटेट करने लग गई, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम डिस्क का हो जाएगा आई ओमेगा, और पर्सन का क्या हो जाएगा, एम वी डैश आर के इक्वल हो जाएगा, एम वी डैश आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनल वेलोसिटी जो है बंदे की निकाल सकते हैं। इनिशियली क्या था, एम वी आर था, इनिशियली रेस्ट पे था, और फाइनली हमारे पास आई ओमेगा कुछ डिस्क का आ जाएगा, प्लस एम वी आर हमारे बंदे का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एम वी आर, और यहाँ पे आई किसके इक्वल हो जाएगा, लेट मी कंसीडर इट लाइक डेस्क, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म बोला है, तो प्लेटफॉर्म एक रिंग तो होगी नहीं, एक डिस्क ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैं इसे डिस्क कंसीडर करके क्वेश्चन को कर रही हूँ, mr²/2, और ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा मैं वी के टर्म्स में लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कुछ तो गलती करी गाइस, मेरे को बताओ। ओके, क्योंकि इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है। हम इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम 0 था ना, सॉरी यार, जब उसने चलना शुरू नहीं करा था इनिशियली तो एंगुलर मोमेंटम 0 था पार्टिकल का भी, और वो जो डिस्क है उसका भी एंगुलर मोमेंटम 0 था। फाइनली उसका जब वो चलना शुरू कर देता है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, और उस डिस्क का कितना आ जाता है, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो माइनस आई ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी आर के इक्वल हो जाएगा, आई किसके इक्वल हो जाएगा, mr²/2, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट एज अ डिस्क, इज इक्वल टू एम वी आर। एम से एम की हत्या हो जाएगी, आर से आर मर जाएगा, हमें वी किसके इक्वल मिल जाएगा, 2/में आर की इक्वल मिल जाएगा हमें वी। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी होती है,
आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन कहाँ दे रखी है, आर की वैल्यू 2 दे रखी है। तो v इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब अब जो हमारा वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी आया है, ये क्वेश्चन ये आता है, ये वेलोसिटी आई है हमारे प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2πr अपॉन में v वेलोसिटी। तो 2πr, हमें टाइम पीरियड किसका निकालना है, मैन का निकालना है, टू कम्प्लीट अ रेवोल्यूशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। अच्छा -1 आएगी क्योंकि माइनस साइन तो रह गया ना, -1 आ जाएगी क्योंकि माइनस साइन तो रह गया था, माइनस साइन यहाँ पे भी था, ठीक है, -1 आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, 1 है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, -1 है। तो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म निकालनी है, ठीक है, ये आ जाएगी। तो 2πr अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, आंसर आ जाएगा 2π। तो ये होगा टाइम पीरियड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस और दिमाग चाहिए।